कब्र के अजाब का बयान। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मुर्दे को कब्र में दफन किया जाता है तो वह वापस जाने वालों की जूतों की आवाज सुनता है। अगर मोमिन हो तो नमाज, इसके सर की जानिब जकात दाएं, रोजा बाएं और दीगर भलाइयां इसके कदमों की जानिब बाज आते हैं। सिर की तरफ से अजाब आए तो नमाज कहती है यहाँ तेरे लिए कोई राह नहीं। दाएं से आए तो जकात कहती है मेरी जानिब से भी तुझे रास्ता नहीं मिलेगा। बाएं से आए तो रोजा कहता है मैं तुझे यहाँ से दाखिल नहीं होने दूंगा। फिर अजाब कदमों की जानिब से आता है तो नेकियां और लोगों के साथ हुस्न सुलूक कहते हैं यहाँ से भी तुझे कोई रास्ता नहीं मिलने वाला। मुर्दे से कहा जाता है बैठ जा, वह बैठ जाता है और इसे ऐसा लगता है गोया सूरज गुरूब होने वाला है। फिर कहा जाता है जो कुछ हम पूछेंगे इसका हमें जवाब देना। वह कहता है मुझे नमाज पढ़ने दो। फरिश्ते कहते हैं थोड़ी देर में पढ़ लेना, पहले हमारे सवालों का जवाब दो। वह कहता है पूछो क्या पूछना है। पूछा जाता है तुम इस शख्स के बारे में क्या कहते हो जो तुम्हारे दरमियान भेजा गया, यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुर्दा कहता है वह अल्लाह के रसूल हैं जो हमारे रब के यहाँ रोशन निशानियां लाए तो हमने इनकी तस्दीक की और इन पर अमल पैदा हुए। इससे कहा जाता है तूने सच कहा, और फिर इसकी कब्र वैसे ही कर दी जाती है और इसके लिए जन्नत की तरफ एक खिड़की खोली जाती है और रूह को पाकीज़ा फिजाओं में रखा जाता है। और पाकीज़ा फिजा एक सब्ज परिंदा है जो जन्नत के दरख्त पर है। जब किसी काफिर की कब्र में अजाब सर और पैरों की जानिब से आता है, काफिर डरता कांपता बैठ जाता है और इससे कहा जाता है तुम इस शख्स के बारे में क्या कहते हो जो तुम्हारे दरमियान भेजा गया। इसे नाम मालूम नहीं होता तो इसे बताया जाता है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या गवाही देते हो। वह कहता है मैं लोगों को कुछ कहते सुनता था, बस मैं भी वही कहता था। चुनांचे फिर इसकी कब्र इस पर इस कदर तंग होती है कि इसकी पसलियां एक दूसरे में पस्त हो जाती हैं। फिर हुक्म होता है जन्नत का दरवाज़ा खोलो। चुनांचे जन्नत का दरवाज़ा खोलकर इसे कहा जाता है तेरा ठिकाना यह होता और अगर तू इताअत गुजार होता। यह देखकर इसे हसरत और निजामत और ज्यादा हो जाती है। फिर हुक्म होता है इसके लिए जहन्नम की तरफ दरवाज़ा खोल दो। चुनांचे दरवाज़ा खोलकर इसे कहा जाता है यह और इसका अजाब तेरा ठिकाना है। अब वह हसरत और निदामत में मजीद डूब जाता है। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कब्र में काफिर पर 99 सांप मुसल्लत किए जाते हैं जो इसे क़यामत तक डंसते रहेंगे, और जबकि मोमिन अपनी कब्र में एक बाग में होता है, कब्र इसके लिए 70 गज फिराक कर दी जाती है और इसे 14वीं रात के चांद की तरह रोशन कर दिया जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कब्र दो तरह की होती है, या तो जन्नत के एक बागों में से एक बाग होती है या जहन्नम के घड़ों में से एक। घड़ा हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों के पास से गुजरे तो इरशाद फरमाया इन दोनों को अजाब हो रहा है और किसी बड़ी बात पर नहीं हो रहा, बल्कि इनमें से एक पेशाब के छींटों से नहीं बचता था और दूसरा चुगलखोरी करता था। फिर आपने एक शाख लेकर इसके दो टुकड़े करके दोनों कब्रों पर एक एक गाड़ दिया। सहाबा ने अर्ज की यह आपने क्यों किया? इरशाद फरमाया जब तक ये खुशक न होगी इन कब्र वालों पर अजाब हल्का रहेगा। अजाब कब्र से बचने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ भी दी है, वह यह है अल्लाह ताला हमें अजाब कब्र से बचाए। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर करें और हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।